गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा कि गोल्ड में गिरावट आई, लेकिन इसके बाद फिर हम लोगों ने एक बाउंस आता हुआ भी देखा। सिल्वर में भी सिमिलर स्टोरी थी। क्रूड में यहाँ पे हम लोगों ने अपसाइड आता हुआ देखा, लेकिन अपसाइड कैप था क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। और इस बीच में काफी सारी बातें हुई हैं जिसकी वजह से मार्केट में असर है। दो तीन आपको ट्रिगर्स में बताऊंगी, इवेंट रिस्क जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे दिख रहा है। क्वेरीज भी यहाँ पे आई थी चैनल्स पे, क्योंकि अब मूडीज ने यहाँ पे काफी सालों बाद, काफी डिकेड्स बाद इनफैक्ट फर्स्ट टाइम उन्होंने ट्रिपल ए से उनकी जो रेटिंग है वो घटा के AA1 की है। इसका इम्पैक्ट क्या आता है? इसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट पे देखने को मिला है और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को ये आने वाले साल में डाउन, मतलब एक डाउटफुल बता रहा है। तो ट्रिपल ए से AA1 ये इनकी रेटिंग हुई है। और ऐसा पहले मतलब मूडीज ने कभी नहीं किया था। इट इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। इसकी वजह से हम लोगों ने क्या देखा है इम्पैक्ट आता हुआ? गोल्ड में एक बाउंस आया है क्योंकि वहां की इक्विटी मार्केट में फॉल आई है। उन इसका इम्पैक्ट यह है कि आज जो एशियन मार्केट गिरी है वो भी मतलब इस न्यूज का एक रिएक्शन था। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रशिया और यूक्रेन के बीच में नो डील, कोई डील यहाँ पे नहीं हुई है, जो कि उम्मीद थी कि होगी। और इस बार जब उन्होंने, मिस्टर ट्रम्प ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया तो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की बातें करी, लेकिन एक चीज हाईलाइट नहीं हुई। उन्होंने $2 ट्रिलियन का यहाँ पे अग्रीमेंट करा है। तो ही इज अ ट्रू बिजनेसमैन। बातों बातों में लोग पॉलिटिकली लगे रहे लोगों, लेकिन उन्होंने $2 ट्रिलियन का यहाँ पे अग्रीमेंट किया। ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगी लेवल्स, उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये देखना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि कभी कभी हम फैक्ट्स को देखें वो ज्यादा अच्छा है। गोल्ड में मंथली विड्रॉल अब आ रहा है। अब आपको यहाँ पे जो भी पोजीशंस हैं शंघाई में, वो हायर साइड है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर बात करेंगे इंडियन मार्केट की, या आप बात करें या फिर आप करें यूएस की बात करें, वहाँ लॉन्ग पोजीशन अब शॉर्ट हो रहे हैं और लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेट किया जा रहा है। साथ में जो आपको कॉमिक्स में जो सोना आया था एज एन इन्वेंट्री, वो वापस जा रहा है एलबीएम में। यानी कि अब सोने से थोड़ी सी चमक जो है वो फीकी पड़ी है और लोगों ने ध्यान दिया है दूसरी चीजों पे। साथ में एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपको मैं बताना चाहिए जिसने सोने की यहाँ पे बढ़त दी है। ये है कि पहली बार यहाँ पे हिस्ट्री में बहुत चीजें पहली बार हो रही हैं। सबसे बड़ा बायर होता था यूएस ट्रेजरी का जापान, इसके बाद चाइना होता था, फिर होता था यूके। अब यहाँ पे ये पोजीशनिंग जो है वो चेंज हुई है और इट्स हिस्टोरिक। सबसे बड़ा बायर जापान बना हुआ है नंबर 1 पे, लेकिन नंबर 2 पे अब यूके आ गया क्योंकि चाइना ने यूएस ट्रेजरी को सेल करा है। इसकी वजह से हम लोगों ने ट्रेजरी में भी गिरावट देखा, और गिरावट देखा देखा हम लोगों ने डॉलर इंडेक्स में। ये भी गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था, जिसकी वजह से अब आप यहाँ पे जो डबल बॉटम बनता हुआ, मैंने आपको कहा था कि एक डबल बॉटम बना हुआ है, वो डबल बॉटम से वापस सीधे गोल्ड ऊपर की तरफ गया है। अब उम्मीद है यहाँ पे कि थोड़ा सा अपसाइड और दिखाते हुए गोल्ड जो है एक अपसाइड ले सकता है। कितना अपसाइड ले सकता है ये मैं शेयर करना चाहूंगी। इंटरनेशनल मार्केट में आपको गोल्ड आ रहा है 3218 के करीब। वही मैंने आपको बोला था कि ये बार बार नीचे जाता है और 3200 से ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, या फिर ट्रेडिंग करते करते ये 3200 से ऊपर चला जाता है। तो ये जो 3200 है हमारे लिए बहुत क्रूशियल है कि इसको तोड़ के ये स्टेबल रहे। आपने देखा 3200 ब्रेक करता है फिर वापस चला जाता है ऊपर की तरफ। अब आज भी यही हुआ है, $15 प्लस है स्पॉट मार्केट में, जो कि 3218 के करीब है। 3220-21 का रेट आपको चल रहा है फ्यूचर्स मार्केट कॉमिक्स का। ये भी $34 के करीब अब है, अप है। तो काफी लोग बोलते हैं कि आप मतलब डॉलर टर्म्स में भी बताइए। एक बारी यहाँ नीदरलैंड से भी आई थी। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि आज अगर अपसाइड आता भी है तो वी हैव रेजिस्टेंस नियर $3260, $3260। इससे ऊपर गोल्ड को नहीं जाना चाहिए। अगर डाउनसाइड आता है यहाँ पे देन इट इज $3190। तो बहुत बड़ा अब रेंज होने लगा, $100 का रेंज इनफैक्ट हमें एक दिन में देखने को मिलता है। तो अपसाइड रेजिस्टेंस इज नियर $3260, डाउनसाइड इज नियर $3180। और अभी थोड़ा सा बायस जो है वो अपसाइड का बना हुआ है। अपने मार्केट की बात की जाए तो 93,200 के करीब आ रहा है, लेकिन आज इसने कोशिश करी थी कहाँ जाने की, इनफैक्ट 94,031 के करीब ये आया और वहां से वापसी आया है। तो बहुत ज्यादा अपसाइड आएगा भी, या क्लोजिंग अगर ये 93,600 से ऊपर देता है देन वी कैन एक्सपेक्ट 94,000 नेक्स्ट। अब आप बोलेंगे कि डाउन साइड आएगा तो कहाँ पे आ सकता है, क्योंकि बायस दोनों तरफ का हो जाता है इन इवनिंग तक आते आते। तो नीचे में आपको एक 92,450 500 का एक सपोर्ट काफी स्ट्रांग आता हुआ दिख रहा है। सिल्वर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सिल्वर अब जैसे गोल्ड यहाँ पे
से 1% डाउन है, अप है। सिल्वर सिर्फ 0.5% अप है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में एक डाउन साइड है, मूडीज ने रेटिंग घटाए हैं यहाँ पे, और इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इसकी वजह से आपको गोल्ड जो है वो थोड़ा डाउन साइड, सिल्वर डाउन साइड ट्रेड कर रहा है। अगर नीचे की तरफ आता है तो अगेन $32 एक बहुत बड़ा यहाँ पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा। और अपसाइड अभी भी मुझे लग रहा है कि $33.63 होना चाहिए। धीरे धीरे ये कमोडिटी बेस बना रही है, लेकिन काफी समय लग रहा है। अब मैंने आपको एक 96,000 का लेवल दिया था कि अगर 94,140 से ऊपर स्टेबल होता है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 96,000 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। और आज का इसने हाई लगाया हुआ है 95,881। तो इट इज गोइंग नियर टू माय रेजिस्टेंस जो मैंने आपको कहा है। तो 96,000 से ऊपर की क्लोजिंग अगर होती है तब आप टारगेट कर सकते हैं 97,000 को। तो पहले देखते हैं कि ये 96,000 से ऊपर स्टेबल होती है या नहीं, मेरे ख्याल से होनी चाहिए यहाँ पे, फिर एक अपसाइड आएगा। अब अपना इंडस्ट्रियल मेटल जो कमोडिटी है क्रूड, इसके बारे में बात करेंगे। क्रूड में आज 0.28 की गिरावट है, यानी कि 5.5% का एक फॉल देखने को मिल रहा है। आज मुझे बायस डाउनसाइड का लग रहा है, जितने भी रिस्की एसेट है वहां पे एक फॉल है। तो हमारा जो एमसीएक्स है वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा इसको, 0.5 के फॉल को? मेरे ख्याल से गैप डाउन ओपनिंग तो हो ही चुकी है। सपोर्ट आपको 5240 के करीब बनेगा, और ऊपर की तरफ ये 5380 तक ही जाएगा, वहां पे अपसाइड कैप्ड होगा। तो आपको अगर अपसाइड में कोई भी पोजीशन है तो 5380 तक का आप इंतजार कर सकते हैं, और वहां से ऊपर जाने के चांसेस फिलहाल फिलहाल में कम है। नेचुरल गैस की बात कर ले तो नेचुरल गैस में मैं अपडेट देना चाहूंगी। आज ये गैप डाउन ओपनिंग है, गैप डाउन ओपनिंग है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा सा डिमांड इसका कम हुआ, जिसकी वजह से इसने न्यू सपोर्ट को तोड़ा है। अब इसका नया सपोर्ट बन रहा है। इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो नेचुरल गैस में 3.17, ये एक रेंज मुझे लग रहा है जहां तक कि इसको आना चाहिए। और हमारे बाजार में अगर 277.6 के करीब ये ट्रेड हो रहा है, नेक्स्ट जो सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ लग रहा है ये 270 का है। और अगेन इसमें जो बायस है वो डाउन साइड का है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस आपको यहाँ पे लोअर साइड ही देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। और एक बाउंस देखने को मिल रहा है बेस मेटल काउंटर में, लेकिन बहुत स्ट्रांग बाउंस नहीं है। काफी ज्यादा फॉल हम लोगों ने आता हुआ देखा था जिंक में फ्राइडे को एक दिन में अगर हाई और लो से हम करें तो ₹4 तक का फॉल आया था। और आज के दिन में भी बिल्कुल रेंज में ही है। गैप अप ओपनिंग इसलिए दिख रहा है क्योंकि थोड़ा सा ऊपर ट्रेड हुआ है, लेकिन बिल्कुल रेंज में है। तो अपना जो टारगेट रहेगा अपसाइड का ये 259 रहेगा, नीचे में 255 रहेगा। मुझे लग रहा है जो 255.75 इसने लगाया था फ्राइडे, उसको ब्रीच करेगा तब जाके यहाँ पे 253 का लेवल देखने को मिल सकता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने पिछले एक दो एपिसोड पहले मैंने आपको बोला था कि जिंक में आपको जो वेयरहाउस का स्टॉक पोजीशन है 60% से बढ़ रहा है। जबकि अगर कॉपर की बात की जाए तो वेयर हाउस में जो स्टॉक पोजीशन है वो टाइट है। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जिंक में ज्यादा फॉल लेगा और कॉपर में कम फॉल यहाँ पे रहना चाहिए। रदर कॉपर आज मुझे स्ट्रांग लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी स्ट्रांग होके ऊपर की तरफ 856 तक आ सकती है, ₹4 ऊपर। और इसका जो एक सपोर्ट रहेगा वो करीब 247 के करीब रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर एक लीड दे सकता है। एल्यूमिनियम बिल्कुल रेंज में है, आज क्रूड गिर रहा है तो इसका जो ध्यान है वो डाउन साइड रहेगा। 236.3 तक मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ आ सकता है, यानी कि ₹1.25 ₹1.5 तक का जो फॉल है देखने को मिलेगा। अब आते हैं एग्री काउंटर पे। एग्री काउंटर पे अब बहुत ज्यादा फॉल हम लोगों ने आता हुआ देखा जीरे में। तो जीरे में अगर फॉल आता है अगेन, क्योंकि एक्सपोर्ट नंबर्स यहाँ पे बहुत अच्छे नहीं हैं, तो 20,900 के करीब, यानी कि यहाँ से 300 पॉइंट तक का एक फॉल देखने को मिल सकता है। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि टर्मरिक एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, और इसने पिछले बार एक हाई लगाया भी था 14,960 का, यानी कि 15,000 की जाने की कोशिश करी थी इस कमोडिटी ने। तो अगेन अपसाइड हम 15,000 का ही रखेंगे, और डाउन साइड यहाँ पे 14,380 का रखेंगे। और अगर आपको स्पाइसेस में स्पेशल वीडियो देखना है, मैंने आज ही एक अपलोड करा है, इसमें धनिया और जीरे के बारे में बात हुई है। अब यहाँ पे चलेंगे कोरिएंडर। कोरिएंडर क्या लग रहा है? कोरिएंडर अगेन 7,000 से ऊपर का लेवल मेंटेन करा हुआ। जब तक 7,000 से ऊपर है यहाँ पे चांसेस है 7,200 आने का।
और कैस्टर में लग रहा है मुझे कि अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। आज इसने एक स्पाइक लगाया डाउनसाइड का, ये डाउनसाइड का स्पाइक था 7404 का। अब ये नीचे भी आता है तो मुझे लग रहा है नीचे की तरफ 6385 तक आ सकता है। तो इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि दबाव देखने को मिल सकता है। रही बात ग्वार काउंटर की, ग्वार ने एक बार ही मैंने कहा था कि 5200 से ऊपर जाने की कोशिश करेगी कमोडिटी, 5215 आया और वहां से वे वापसी आया। सपोर्ट अगेन 5140 का रहेगा और अपसाइड जो रहेगा वो 5250 का रहेगा। ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि 9666 का एक सपोर्ट है और अपसाइड में जाएंगे तो इसमें फिर आपको 9850 तक का रेंज देखने को मिल सकता है। लास्ट कमोडिटी यहाँ पे कॉटन ऑयल सीड केक है, इसमें आज प्रेशर देखने को मिलेगा और मुझे लग रहा है कि अगेन ये 2980 2970 के रेंज में यहाँ पे आ सकती है कमोडिटी। तो ये आज का अपडेट था। और जाने से पहले एक बार इकोनॉमिक कैलेंडर पे बात करेंगे। इकोनॉमिक कैलेंडर में आज अगर देखा जाए तो सिर्फ सीपीआई का डेटा है, वो भी यहाँ का नहीं है। ये डेटा मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि आज कनाडा में हॉलीडे है और विक्टोरिया डे है, वहां पे सीपीआई का डेटा यूरोजोन का है। सेम आने की उम्मीद है। कल का डेटा देख लेते हैं, कल क्या है। कल यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट डिसीजन है, ये थोड़ा सा कट होने की उम्मीद है। और पूरे हफ्ते में देखा जाए तो इस पर कोई बहुत खास डेटा नहीं है। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज है यूएस से, इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, ये रेगुलर डेटा है। पीएमआई डेटा जो है वो वीक होने की उम्मीद है, यहाँ पे डर है एक मार्केट में। तो ये डेटा आप मान के चलिए ज्यादातर निगेटिव है। और देखते हैं कि गोल्ड किस तरीके का अपसाइड लेता है और कहाँ पे जाके ये एक फिलहाल रेजिस्टेंस देखता है। फिलहाल 94,000 मान के चलिए इसमें, और 97,000 मान के चलिए सिल्वर में। तो ये आपका अपडेट था आज का। फीडबैक इसमें आप देंगे, दीजिएगा जरूर, और क्वेरीज मैं यहाँ पे आंसर करती हूँ। थैंक यू।